आज शायद मतलब मैं ऐसी पृष्ठभूमि से हूँ, शायद ही उस पृष्ठभूमि से उठ के कोई आता है। और आज मैं जहाँ था वहाँ पे अच्छे अच्छे लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे। बोलूँगा डाइवर्ट हो जाइए, लेकिन कहते हैं ना वो सुबह का भूला जो शाम को वापस आ जाता है ना, वो वाली कहावत पे चलिएगा। डाइवर्ट बहुत ज़्यादा दिन ना होइएगा। बाकी फेलियर सबके जीवन में आते हैं। आप लोग फेल हो गए, लगेगा नहीं कर पाऊंगी। इस समय बात देखा कि यार मैं तो डाइवर्ट हो जा रहा हूँ कि मैं आरओ का भी दे रहा हूँ, मैं यूपी को भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं यूपीपीसीएस को भी दे रहा हूँ, कभी कभी यूपीएससी को भी दे रहा हूँ। कहीं का नहीं रहता था, मेंस तो निकल जाता, लेकिन पता लगा फिर से 2 नंबर 4 नंबर से। तो कोई खास मतलब जर्नी तो नहीं है मेरी। पीछे लाइब्रेरी है, आप लोग देखे होंगे ना, तो मैं वहीं पढ़ता था। क्लासेस यहाँ लगती थी, तो क्लासेस भी यहीं लेता था और बस पढ़ता था। अच्छा, आप लोगों को क्या मतलब क्या पूछना है किस बारे में? क्योंकि मैं 18 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था, तो लगभग सब ऊपर से निकल गया है। मैं भूल चुका हूँ लगभग चीज़ें। तो आप लोग कुछ याद दिलाइए कि मैं क्या किस बारे में बताऊँ कुछ। सभी अच्छा, किसने यूपीपीसीएस या यूपीएससी का मेंस या प्रीलिम्स दिया है एक बार? किसी ने नहीं? अच्छा, मतलब स्टार्टिंग। पढ़ने का फॉर्मेट यही है कि पहले तो आप सिलेबस देखिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो और या और किसी का। हाँ हाँ, ठीक है। फिर सिलेबस में देखिए कि टॉपिक, फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कि उस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बस कहते हैं ना कि कम टाइम में कैसे चीज़ों को ज़्यादा किया जाए, यही फॉर्मूला है। नहीं, कितना पढ़ना ठीक नहीं है, कितना कम पढ़ना ठीक है, ये पूछना है तुमको, है ना? तो इसका यही तरीका है कि सिलेबस उठाओ, टॉपिक उठाओ, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, वो पिछले साल के जो भी अनसॉल्व आते हैं, सॉल्व आते हैं, उससे पता चल जाता है। बस मैंने शायद मेरा अभी तक एक बार भी पीसीएस मैंने जब से देना स्टार्ट किया है, मेरा कभी पीटी नहीं रुका। और मैंने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी, बस पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखता था और उससे रिलेटेड टॉपिक देखता था। बस प्रीलिम्स निकालने का यही एक फंडा है। किताबें पढ़ते रह जाओगे तो प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो उसके लिए घटना चक्र उठाइए, बैक ईयर उठाइए और जो भी सिलेबस में है उसको कवर कर लीजिए। ये सही क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव की। आंसर राइटिंग इंप्रूव करने का यही एक तरीका है कि आप लिखिए। स्टार्टिंग में आप लिखिए, बहुत गंदा दिखेगा कि यार मैंने क्या लिखा है। फिर खुद से पढ़िए कि यार हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर खुद को अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। और आंसर राइटिंग किसी एक दिन या 1 महीने या 2 महीने 4 महीने में इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है, लगातार लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो यही एक तरीका है, लिखते रहिए। पहले तो आप कोशिश करिए कि कोई फॉर्मेट बनाइए लिखने का, है ना, और उसके बाद उस फॉर्मेट पे काम करिए। स्टार्टिंग में कंटेंट पे काम करिए, ठीक है, कंटेंट पे काम करिए, छोटे छोटे जो फैक्ट्स है उस पे काम करिए, ठीक है। फिर इसके बाद जब स्पीड की बारी है तो स्पीड में अपने जो कंटेंट है उसको डाल दीजिए। वो अच्छा एक दिन में नहीं आया है, वो बहुत प्रैक्टिस की है तब आया है। डायग्राम कैसे बनाना है, मैप कैसे बनाना है, वो एक दिन में नहीं आने वाला। अब ऐसे डायग्राम अगर बोला जाए एशिया का डायग्राम बनाइए या यूरोप का डायग्राम बनाइए, तो ऐसे हो सकता है 2 मिनट लग जाए, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पेपर में तो आपको विद इन 2 या 5 सेकेंड में बनाना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। ये कोई डायग्राम बनाना है कि आर्थिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है या और समस्याएं हैं, तो उसके लिए डायग्राम में कैसे फिल करना, वो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना। और कोई डेटा है, ढेर सारा डेटा होता है, चाहे वो पॉपुलेशन डेटा हो, चाहे इकोनॉमिक डेटा हो, तो वो कई बार मतलब मल्टीपल टाइम्स याद करने की जरूरत होती है, तब जाके वो आंसर में पुट होता है। और इसका यही तरीका है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना डेटा याद हो जाएगा। जब डेटा याद हो जाएगा तो आपकी जो क्वेश्चन मतलब आंसर है उसमें रिचनेस आ जाती है कि एग्जामिनर देखेगा हाँ ठीक है डेटा है, डेटा के साथ बात कर रही है। आप अगर ऐसे हवा हवाई में बात करिए
और कोई डेटा के साथ बात करे तो कौन अच्छा लगता है? डेटा के साथ, है ना? तो यही एक तरीका है। और और कुछ करंट का तो यही है कि सबसे जरूरी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है? कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी। अब उस न्यूज़पेपर में से आप छांटिए कि प्रीलिम्स के लिए कौन काम आने वाला है और मेंस के लिए कौन सा काम आने वाला है, ठीक है? उसी समय आप नोट कर लीजिए कि ये मेंस में आएगा और ये प्रीलिम्स में आएगा, पता चल जाता है। क्वेश्चन पेपर हम बैक ईयर देखते हैं तो पता चल जाता है ये मेंस में आने वाला है और ये प्रीलिम्स में आने वाला है। तो मेरा तो फंडा रहता है कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था और कोशिश करता था कि नोट्स बना लूँ उसके, क्योंकि एक दिन में करंट अफेयर्स पढ़ करके प्रीलिम्स तो निकाला जा सकता है, लेकिन कभी मेंस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर नहीं होते हैं। तो वही तो हमें देखना है कि हमारे लिए करंट अफेयर्स में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 7 से 10 शायद पेज का अखबार होता है, ठीक है? ढेर सारी फालतू खबरें होती हैं, उनको हमें नहीं देखना है। हमें राष्ट्रीय में कौन इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या डेटा आया है, नोट कर लेना है, पता चल जाता है, पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। हम्म। आप मंथली मैगजीन तो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने महीने भर का करंट अफेयर्स पढ़ा एक एक दिन करके, तो वो क्या होता है, समराइज होता था पूरी तरीके से कि जो हमारी चीजें हमने करंट अफेयर्स में छूट गया वो मैगजीन में मिल गया, है ना? तो वो पूरा कंपाइल हो जाता है कि हमें हमारा इंडिविजुअल इफर्ट प्लस मैगजीन दोनों कंपाइल हो गया, तो हमें फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल, क्रॉनिकल और पीसीएस के लिए मैं घटनासार पढ़ता था। आप लोग पढ़े होंगे घटनासार? हाँ, योजना और कुछ क्षेत्र, आप उससे डेटा निकालिए और मेंस के लिए उसको फॉलो करिए। देखिए, बोरियत तो हर तीसरे दिन होनी है, ठीक है? आप लोगों को भी होती होगी, यार यार अच्छा खासा फोन है, चलाना होता है, रील्स देख रहे हैं, घूमने को मिल रहा है, लेकिन ये पढ़ना पड़ रहा है, किताबें पढ़नी पड़ रही हैं, है ना? आता होगा ऐसा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है, फिर लगता है नहीं यार किताबें ही अच्छी हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या था देखो, मेरी ऐसी चीजें थी जो मुझे कभी इस तरह डाइवर्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि शायद नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता ऐसा कोई भी बंदा होगा जो डाइवर्ट नहीं होता होगा, लेकिन डाइवर्ट होने का मतलब ये है कौन कितनी जल्दी आ जा रहा है ना? डाइवर्ट तो सभी हो रहे होंगे, डेली हो रहे होंगे, लेकिन कौन कितनी जल्दी, हाँ जाइए। अच्छा, पहले इनका जवाब दो। कौन कितनी जल्दी आ जा रहा है वो जरूरी होता है, समझ रहे हैं? कोई डाइवर्ट हो गया तो महीनों चला गया, सालों चला गया, फिर वो डाइवर्ट होके ही रह जाता है। कोई होता है डाइवर्ट होता है, यार चलो थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट, मन में ख्याल आया यार नहीं हो पाएगा, या वो कुछ और करने लगा, है ना? फिर वो आधा घंटा बाद सोचता है अरे नहीं यार ये रास्ता गलत है, वही सही है। यानी डाइवर्जन आया तो, लेकिन वो बैक हो गया वो। तो जो बैक हो गया ना, वो बहुत अच्छी चीज है, और ये होता है, होना भी चाहिए। डाइवर्जन कभी लंबा नहीं होना चाहिए, उससे भटकाव आ जाता है। और जिस उम्र में है डाइवर्जन जरूरी भी है। सही है, सही क्वेश्चन है आपका कि स्टार्टिंग से ही मैं, कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनको मैंने देखा था कि यूपी पीसीएस और आईएएस कर रहे हैं, बड़ा उनको मान सम्मान मिलता था, तो मेरे भी मन में ख्याल आता था कि यार मैं भी करूँगा। तो उसके लिए फिर एफर्ट किया, करता रहा, कई बार फेलियर्स भी मुझे मिले, लेकिन एक मन में था कि नहीं, नौकरी करनी है तो यूपी पीसीएस या आईएएस कोई ऐसी मिले जो एक सम्मान भी दे और करने में मजा भी आए। ऐसा नहीं कि मैं अभी, मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं रुक गया हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आया भी हूँ आप लोगों से सीखने के लिए कि यार कुछ और कैसे करूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ कि यार आप लोग इतना किताबें लेके, कॉपी लेके बैठे हुए हैं और मैं यहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ, ठीक है? हालांकि वो तो मेरा एक पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है कि मुझे घूमना पड़ रहा है, और आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाओगे तो नौकरी में रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि एक ही बार में जो भी बनना है वो एक ही बार में बन जाओ। तो शुरुआत से ही था कि नहीं नहीं, देखो कमी तो कोई नहीं होती है ना,
लेकिन एक चॉइस होती है कि मुझे जीवन में ये करना है। जीवन एक ही बार मिलता है। अब देखो इफर्ट करना है मुझे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जॉब तो है ही है ना। इफर्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए ना किसी को। सिलेबस के बियॉन्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। हाँ, क्या चीज? हम्म। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप बनिए, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं जो बन गया हूँ वहीं पे स्थिर हो जाऊं। आगे बढ़िए ना। सब लोग पढ़ते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, फिर आईएएस बनते हैं, डिप्टी एसपी बनते हैं, फिर एसडीएम बनते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप बन के संतुष्ट हो गए, ठीक है, घर वालों को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। घर वाले आपको कभी नहीं कहेंगे, जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि ठीक है तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हो, लेकिन मेरी चॉइस है ना, ये मेरी इच्छा है कि मुझे और आगे बढ़ना है, ये मेरी इच्छा होनी चाहिए ना। और दूसरी चीज है, जिस फेज में है आप लोग, डाइवर्जन आएगा, डाइवर्ट हो गए, कई बार लगेगा यार ये किताबें बहुत बुरी हैं, वो लाइफ अच्छी है, वो लाइफ का मतलब समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद जब पलट के देखोगे ना, कहोगे यार वो लाइफ अच्छी तो थी, लेकिन मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये किताबी जो चीजें हैं बहुत बुरी लगती हैं कि यार इसमें बस वही नीरसता, लेकिन जब सेलेक्ट हो जाओगे तो वही अच्छी लगेगी। आज शायद, मतलब मैं ऐसी पृष्ठभूमि से हूँ, शायद ही उस पृष्ठभूमि से उठ के कोई आता है। और आज मैं जहाँ था वहाँ पे अच्छे अच्छे लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे। टोटल 53 लोगों का बैच था, जिसमें राजस्थान और यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे करके 6 राज्यों के लड़के थे। तो मैं वहाँ पे क्यों पहुंचा? मात्र किताबों की वजह से। अगर ना किताबें पढ़ी होती तो वहाँ थोड़ी ना पहुंचता। कल को आप भी आईएएस बनोगे या पीसीएस बनोगे ना, सिर्फ ये किताबें पहुंचाएंगी, और कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको पहुंचा दे वहां पे। और मैं ये मानता हूँ, नेता बनना, अभिनेता बनना बहुत कठिन है, लेकिन पढ़ाई करके एक अच्छा अधिकारी बनना बड़ा आसान है। क्या करना है, ये भी नहीं कि हाँ किसी के पैर छूना है जाके वोट लेने के लिए, है ना। किताबें बस शांति से किताबें पढ़ना है, पढ़ लिया, कुछ ना कुछ बन गए, अच्छा बन गए, अच्छा पढ़ा तो और अच्छा बन गए। तो इसलिए आपके जीवन में डाइवर्जन आएगा, कितनी जल्दी बैक होते हो ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। किसी को लगेगा यार नहीं, डाइवर्ट जो हो गए वही अच्छा है हमारे लिए, मतलब अच्छा, अब बॉयफ्रेंड मिल गया है, ठीक है, अब मस्ती चल रही है, अच्छा लग रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ ला रहा है, और मनचाही चीजें मिल रही हैं, ठीक है। किसी को गर्लफ्रेंड मिल गई है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर 2 साल बाद जब बैक देखोगे ना, हाथ में कुछ नहीं होगा, और शायद वो भी छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, तो कहोगे कि यार टाइम भी बर्बाद किया और इंसान भी छूट गया। लेकिन जो आप पढ़ाई के द्वारा जो अचीव करोगे वो हमेशा जीवन भर रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा, डाइवर्ट हो जाइए, लेकिन कहते हैं ना, वो सुबह का भूला जो शाम को वापस आ जाता है ना, वो वाली कहावत पे चलिएगा। डाइवर्ट बहुत ज्यादा दिन ना होइएगा। बाकी फेलियर सबके जीवन में आते हैं, आप लोग फेल हो गए, लगेगा नहीं कर पाऊंगी, हाँ। जैसे मेरे साथ हुआ कि स्टार्टिंग में मुझे प्रीलिम्स को लेकर दिक्कतें होती थी, तब मैंने देखा कि प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, है ना। तो उसके लिए फैक्ट जरूरी है, सिलेबस जरूरी है, इसके अलावा बैकियर जरूरी है, ठीक है। फिर मेंस को लेकर, मेंस को कैसे अच्छा आंसर राइटिंग बनाया जाए, उसके लिए मैं टेस्ट पेपर लिखता था यहाँ पे, यहीं पे टेस्ट पेपर लिखता था बैठ के मैं, और फिर सर लोग चेक करते थे, उसमें कमियां बताते थे कि यहाँ पे तुम्हारा डेटा गलत है, यहाँ पे मैप गलत है, यहाँ पे अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे करते तो और अच्छा हो जाता, है ना। तो वही एक माध्यम है, मतलब अगर आपको आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, हाँ पूछिए। हाँ। जैसे हम क्लास कर लेंगे ना, एक सब्जेक्ट पिकअप करते हैं कि तो इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, मतलब ऐसा अप्रोच, मतलब सीधा हिंदी और मैथ्स दोनों क्लियर है, मतलब सर, मतलब उसका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, मतलब आंसर राइट के साथ प्रैक्टिस भी करती है, और अगर पीटी क्लियर करना है तो उसके लिए 7 या 8 प्रैक्टिस कर लो सब्जेक्ट से, मतलब हमारा क्वेश्चन है ऐसे काम से क्वेश्चन उसका उसका सीधा सा वही सिलेबस देखिए, बैकियर देखिए, मेंस और प्रीलिम्स का, कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे पूछे गए हैं। हाँ, जो लोग कहते हैं ना किताबें पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रहते हैं कि यार
पूरी किताब पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, और कैसे आए हुए हैं। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी से खासा 2 क्वेश्चन मेन से आते हैं और 3 या 4 क्वेश्चन पीटी से फिक्स रहते हैं। साइक्लोन का टॉपिक हो गया, बड़ा क्लाइमेट का टॉपिक है, एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, तो इसको मतलब अप्रोच कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब इस चैप्टर मतलब ऐसा करें मतलब एक ही साथ क्लियर हो जाए आप फर्स्ट में। मतलब आपने किया कि एक सब्जेक्ट मतलब 3 महीने उसका टाइम किया तो सही था, कॉन्फिडेंट हो गया और मतलब उस सब्जेक्ट में डाउट्स नहीं। तो उसका वही तरीका मैंने बताया ना, आप क्वेश्चन उठाइए और पहले चैप्टर पढ़ डालिए, फिर जो भी क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स के हैं, अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, इसका मतलब वो आपका टॉपिक तैयार है। नहीं समझे? जैसे आपने बोला क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जलवायु, ठीक है। तो उसमें आप पहले चैप्टर पढ़िए, ठीक है, जो भी हेडिंग्स हैं उनको पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पूरा अप्रोच नहीं हो पाता मतलब 30 से 40% जाने के मतलब डेटा कलेक्ट करने में, जैसे अगर क्वेश्चन दिया है 200 वर्ड्स तो सर 120 वर्ड्स मतलब 40 वर्ड जाने में पॉइंट भी होने लगता सर मतलब ये कहते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि पहली बार में ऐसा होगा, क्योंकि ढेर सारी चीजें दिमाग में मैंने रखी तो, लेकिन वो लिख नहीं पाए। उसके लिए एक ही तरीका है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डेटा याद हो जाएगा, उतना पैटर्न याद हो जाएगा, फिर वो अपने आप आती रहेंगे। एक यूनिट को कितनी बार पढ़िए ये जरूरी नहीं है कि एक यूनिट को कितनी बार लिखें। मेंस के लिए बात कर रहे हो ना? हाँ, तो उसके बाद जो आप पढ़िए उसके बाद लिखिए उसको, जो भी आंसर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपने फॉर्मेट में। समझ रहे हैं? अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड वो अगर हो जा रहे हैं वर्बली, पहले देखिए, ट्राई करिए कि यार नहीं ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिए, फिर डेटा कलेक्ट करिए, अच्छा ये डेटा इसमें हम पुट कर सकते हैं। बस यही तरीका है। पूरा वो जो आप पढ़ रहे हो वो उतारना आज तक कोई नहीं उतार पाया है, ठीक है। कुछ मिस हो जाएंगे, हो सकता है 50% लिख के आओ, 50% अपनी चीजें लिख के आओ, और ऐसा होता है, सभी ऐसा करते हैं। जैसे सर मान लीजिए इस मंथ 2 महीने तक लगातार जो आपकी बात कर जो आप ब्रेक हो गई उसमें इंडियन यूरोप में नन कॉन्ट्रैक्ट पर सारे ब्रेक करते हैं, उस पर क्वालिटी स्टार्ट होती है। सर कोई मतलब ऐसा आपको स्मार्ट चीज है जो आपकी रिवीजन होती रहे, क्वालिटी मतलब रेडी होती रहे, तो उसमें कितना टाइम देना चाहिए रिवीजन के लिए, उससे भी सेलेक्ट करके काम होता है। उसके लिए अपने शॉर्ट्स नोट बनाते रहिए, शॉर्ट नोट बनाते रहिए। हाँ, वही एक तरीका है। या आजकल अच्छा एक पैटर्न आ गया, लोग हाईलाइट कर देते हैं, बुक में ही सब चीजें कर देते हैं, तो वो भी एक तरीका अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वो आप पे निर्भर करता है कि आप 2 घंटे 2 घंटे रिवीजन के लिए एक बुक। अगर आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं तो आपको मुझे नहीं लगता है 15 मिनट लगने चाहिए। हाँ, तो 15 मिनट रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट बनाते हैं, देखो शॉर्ट नोट बनाने से मतलब अच्छा इसलिए होता है कि उससे आपके फैक्ट भी रिवीजन हो जाते हैं और आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है। वरना हाईलाइट करते रहिए, प्रीलिम्स में तो काम आ जाएगा, लेकिन जब मेंस में लिखने की बात आएगी तो वहाँ आप पीछे हो जाओगे ना। हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, जरूर बनाइए। बाकी प्रैक्टिस जितना आप लिखेंगे उतना ही चीजें याद होंगी। इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शन होते हैं, एक तो एक स्टैटिक पोर्शन होता है ना कि जीडीपी, एनएनपी और ढेर सारी चीजें हैं, वो तो आप वो स्टैटिक होता है, ठीक है। बाकी जो करंट का डेटा होता है वो आप करंट अफेयर से तैयार करते रहिए। नहीं, उसके लिए आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना डेली देखोगे कि यार इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना इंपोर्ट हो रहा है, इतना डिफिसिट हो रहा है, ये सब चीजें करोगे उतना चीजें याद आ जाएंगी। इकोनॉमिक्स टोटल जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। तुमने अभी कोई एग्जाम दिया है? कौन सा? एसएससी का? अच्छा, तो उसमें क्वेश्चन आए नहीं? अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, एसएससी का दे रही हो? देखा सारे पेपर कौन कौन दे रहा है यहाँ पे?
हैं? सारे पेपर देने से क्या प्रैक्टिस होती है क्या? किसी को नॉर्थ भेजा जाए, साउथ भेजा जाए, ईस्ट भेजा जाए, वेस्ट भेजा जाए, तो फिर वो कहाँ का रहेगा? ये आपका फंडा है। लेकिन मैंने एक समय बाद देखा कि यार मैं तो डाइवर्ट हो जा रहा हूँ, कि मैं आरओ का भी दे रहा हूँ, मैं यूपी ट्रिपल एससी को भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं यूपी पीसीएस को भी दे रहा हूँ, कभी कभी यूपीएससी को भी दे रहा हूँ। कहीं का नहीं रहता था, मेंस तो निकल जाता, लेकिन पता लगा फिर से 2 नंबर 4 नंबर से। तो यूनी डायरेक्शनल होना पड़ेगा, ठीक है? या आप बहुत टैलेंटेड हो, हर एक चीज आपको याद हो जाती हो, तो उसकी गारंटी मतलब आप ही ले सकते हो। भाई मैं तो नहीं इतना मतलब टैलेंटेड था, तो फिर एक ही डायरेक्शन में रहिए। सभी एग्जाम देंगे ना तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है, ठीक है? इसलिए मेरा मानना है भटक जाओगे। हम्म। बहुत सारे लोग होते हैं ना 10 इयर्स के लिए होते हैं, बहुत होते हैं 5 साल। हम्म। 10-20 साल के अगर क्वेश्चन देखे तो पूरा कवर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ टाइप के अप्रोच लेके चले कि हम लास्ट के 10 साल या 30 साल के पेपर देखने क्या वो काम करते हैं? जितना कर सकते हो उतना करो। अब तुम्हारी कैपेसिटी है, कोई 10 साल के कर पा रहा है, कोई 20 साल के कर ले रहा है, वो तो उसकी कैपेसिटी है ना। 20 साल का करोगे तो और ढेर सारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, और आपका दिमाग खुलेगा कि यार नहीं नहीं ये पूछा गया था और ये चीज हमें लिखनी है। कोई 10 साल में करके जाता है, कोई 5 साल में कोई 2 साल में करके जाता है, वही मिल जाता है, वही उसी से सिलेक्शन मिल जाता है। तो आपकी जितनी कैपेसिटी आप उसके हिसाब से काम करिए। डाउट ज्यादा आ रहे हैं, काम कम करती हो लग रहा है आप। डाउट आने चाहिए वैसे। अच्छा लगा आप लोगों को? क्योंकि मुझे बोलने की कोई ऐसी आदत नहीं है कि मैं मतलब बहुत अच्छा वक्ता हूँ, ठीक है? मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, बैठ के पीछे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनता था, समाधि में चला जाता था कभी कभी, लेकिन मैं वक्ता नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं शायद जो चीजें बता पा रहा हूँ तो उसको आप अपने इस तरह से समझ जाइएगा, है ना? और बस वही मैं बताऊंगा। लोग, ये तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि डाइवर्ट कितनी देर के लिए हुआ जाए। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आज के समय में, जहां डाइवर्जन के लाखों रास्ते हैं, लाखों रास्ते हैं, और लक्ष्य के लिए मतलब जो आपका टारगेट है ना, उसको पाने के लिए आपका बहुत मन लगेगा यार नहीं करना है, नहीं ये अच्छा ही नहीं लग रहा है। पढ़ना किसी को नहीं अच्छा लगता है, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो। अपवाद होते हैं हर जगह, लेकिन मोस्टली किसी को नहीं अच्छा लगता है। रील्स देखना सबको अच्छा लगता है, फोन चलाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, लेकिन मैं बता दूं वो एक समय बाद अच्छा नहीं लगेगा। इट्स योर ओन चॉइस कि आप डाइवर्ट होते हो और कितनी देर के लिए डाइवर्ट होते हो। तो मैं तो यही कहूंगा जो डाइवर्ट हो वो ज्यादा दिन के लिए डाइवर्ट ना हो, समय पे वापस आ जाए और लगा रहे, ठीक है? इस बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कौन कौन दे रहा है यहाँ पे? किसी की एज नहीं है यहाँ पे? ओहो, सही है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, लगे रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।